जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग वारिया एनर्जी लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। वारिया एनर्जी लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और साथ में न्यू लिस्टेड कंपनी भी है। अक्टूबर 2024 में लिस्टेड हुई। लिस्टिंग से लेकर अब तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 35% के रिटर्न्स दिए। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को डिस्कस करें जिसमें अपने मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव रहे, तो इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में बुलिश ट्रेंड के साथ ही परफॉर्म किया। हालांकि लिस्टिंग के बाद अपने लो प्राइस 1863 को टच किया, थोड़ा कंसोलिडेशन किया और वहां से यू शेप रिकवरी करते हुए पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया और अभी उसी को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट कर रही है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे। कंपनी के शेयर का ऑल टाइम हाई 3865 रुपीज और अभी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है। 3158 रुपीज पर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज के स्टॉक मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में। और साथ में इस कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज भी है, उन न्यूज को भी हम डीप में स्टडी करेंगे और उन न्यूज के बेस पर इसके टेक्निकल चार्ट पर क्या इंपैक्ट आया है उसको भी हम डीप में स्टडी करेंगे। और अभी कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 18 नवंबर को इस कंपनी में इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट भी आ चुका है। इस कंपनी के ऊपर जीएसटी पेनल्टी लगी 85,09,810 रुपीज की। हालांकि कंपनी ने अपील किया है कि उन्होंने जीएसटी पे किया है। और दोस्तों इसी बीच इस कंपनी को अर्निंग बेस्ड न्यूज भी मिली। 28 नवंबर को इस कंपनी को 140 मेगावाट सोलर का न्यू ऑर्डर मिला। इससे पहले भी इस कंपनी को न्यू ऑर्डर्स मिले जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये कंपनी सोलर पीवी मॉडल को मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी की प्रेजेंस इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी है। ये इस सेक्टर की लीडर कंपनी है। ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है सोलर मॉड्यूलर्स की। ये कंपनी इस सेक्टर की डोमेस्टिक मार्केट का 21% अकेली शेयर होल्ड करती है और एक्सपोर्ट में भी ये कंपनी 44% शेयर अकेली होल्ड करती है। इस कंपनी के रेवेन्यू को डिस्कस करें प्रोडक्ट वाइज तो दोस्तों सोलर पीवी मॉड्यूलर से 78%, सोलर ईपीसी सर्विसेज से 15%, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड अदर्स से 7% और एक्सपोर्ट सेल से इस कंपनी का रेवेन्यू 57.64%, डायरेक्ट सेल ऑफ यूटिलिटीज एंड एंटरप्राइज से 30.05%, रिटेल सेल से 10.15%, अदर इनकम 0.8%। दोस्तों ये कंपनी अपने सोलर पीवी मॉड्यूलर्स को यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इटली, हांगकांग, तुर्की, वियतनाम जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 4 ईयर से इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के साथ साथ इस कंपनी ने अपनी Q2 की अर्निंग भी शानदार पेश की। Q2 के रेवेन्यू ने लास्ट 4 क्वार्टर्स के रेवेन्यू को बीट किया। रेवेन्यू के साथ साथ Q2 के नेट प्रॉफिट ने लास्ट 4 क्वार्टर्स के नेट प्रॉफिट को भी बीट किया और लगभग 2x के साथ इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। और कंपनी अर्निंग के साथ साथ अपने एसेट को भी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर से। लेकिन दोस्तों सितंबर 2025 के क्वार्टर में इस कंपनी की ब्रोविंग्स इंक्रीज हुई लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में और कंटिन्यू इसकी ब्रोविंग्स इंक्रीज हो रही है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.22%, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 1.32%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 1.50%, एफआईआईज की होल्डिंग 3.35%, रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग 26.60%। लेकिन अगर इस कंपनी की होल्डिंग को डीप में स्टडी करें इसके लिस्टिंग से लेकर अब तक तो दोस्तों इस कंपनी में के प्रमोटर्स की होल्डिंग तो सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली डिक्रीज हुई, लेकिन एफआईआईज दिसंबर 2024 में 1.40% थी जो अभी ओवरऑल इंक्रीज होकर 6.35% है। और सितंबर क्वार्टर में एफआईआईज ने इस कंपनी में अच्छी खासी बाइंग की, अपने स्टेक को अच्छा खासा इंक्रीज किया। जून क्वार्टर में 2.68% है, अभी 4% के साथ अपने स्टेक को इंक्रीज किया और डीआईआईज का भी स्टेक स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो डीआईआईज की तरफ से सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और पब्लिक का स्टेक डिक्रीज हुआ है दिसंबर 2024 के कंपैरिजन में। इस कंपनी में टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का स्टेक 3.78%, मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का स्टेक 4.43%, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का स्टेक 1.13%, मोतीलाल ओसवाल फोकस फंड का स्टेक 4.13%, कोटक मैन्युफैक्चर इन इंडिया फंड का स्टेक 1.46%। इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों 64.22% स्टेक में से चमनलाल त्रिभुवन दास दोषी जी का स्टेक 45.88%, वारिस स्टेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक 18.34%। और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को डिस्कस करें कल्पराज दमजी का स्टेक 2.22%, एलएलपी का स्टेक 0.61%, वीटी एनर्जी एसआरएल का स्टेक 1.92%। ये इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं।
दोस्तों ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा ये कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर की भी कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 90,795 सीआर। कंपनी का स्टॉक पीई रेशो 31.62। कंपनी की आरओसी 34.40, आरओई 26.57। कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में है। फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी एक्सीलेंट है। और अगर कंपनी के पीई चार्ट को स्टडी करें तो दोस्तों लिस्टिंग के टाइम पर जो इस कंपनी की वैल्यूएशन थी वो अभी अंडर वैल्यूड हो चुकी है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं, कुछ लार्ज कैप हैं, कुछ मिड कैप हैं, कुछ स्मॉल कैप भी हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। और इन कंपनीज के अलावा इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे सेक्टर की कंपनी ये भी हैं। हालांकि इन सभी कंपनीज में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी कंपनी का है, सभी कंपनीज इससे कम मार्केट कैप वाली हैं और स्मॉल कैप कंपनी है। और ये कंपनी BSE 500, BSE 200, BSE डोलेक्स 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 100 जैसे इंडाइसेस में शामिल है। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। इस कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों ओवरऑल लाख में वॉल्यूम है। ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम एवरेज 32% के आसपास है। और अगर इस कंपनी में ब्रोकर्स की रेटिंग को डिस्कस करें तो दोस्तों ICICI सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल इस कंपनी को लेकर बुलिश है, बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। टाटा के स्टॉक स्कोर को स्टडी करें तो दोस्तों सुपीरियर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनी है, हाई ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है, रीजनेबल वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी की ग्रोथ हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, और रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर हितेश परंजीवन मेहता जी, इनके पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर अमित अशोक जी भी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। मिस्टर मनोज कुमार सिनवार जी इस कंपनी के चीफ लीगल ऑफिसर हैं। मिस्टर वीरेंद्र चमनलाल दोषी जी भी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर हैं। इनके पास 10 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर RM मल्ला जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। रिचा M गोयल जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। महेश R छाबरिया जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और राजेंद्र सिंह लोना जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनके पास 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर राजेश घनश्याम गौर जी इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं और इनके पास 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और अब हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे, इसके लिस्टिंग से लेकर अब तक। हालांकि हमने इसके ऑल टाइम चार्ट पर वीडियो के स्टार्टिंग में इसको स्टडी किया कि अपने लो प्राइस को टच करने के बाद इस कंपनी में कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। अभी इसके ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी ने अपने 3300 के सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया। हालांकि लास्ट जो 28 नवंबर की इसकी अर्निंग बेस्ड न्यूज़ के बाद इसने इस रेजिस्टेंस को टच भी किया, लेकिन आज मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव थे और इससे रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ भी आई तो इसमें फिर से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। हालांकि 24 पॉइंट्स का ही डाउनफॉल रहा आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों अभी इस कंपनी का जो माइनर सपोर्ट रहेगा वो 3000 का रहेगा और अगर फर्स्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 2898 रुपीज़ का रहेगा और फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 3300 का, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 3752 रुपीज़ का। दोस्तों हो सकता है अभी मार्केट के सेंटीमेंट के साथ और इसकी न्यूज़ के साथ इसमें अभी और प्रॉफिट बुकिंग नजर आए, लेकिन अगर इसको ऐसे ही इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिलता रहा, अर्निंग बेस्ड न्यूज़ आती रही तो हो सकता है यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाती हुई अपसाइड मूव करे। लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ आई, अर्निंग ने सपोर्ट नहीं किया तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं 3000 के आसपास। लेकिन स्मॉल अमाउंट में ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज में अगर फिर से अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करने का मौका मिले तो एवरेज करना चाहिए। मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से इस स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट ये मेरा ओपिनियन है इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से। आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि आप भी सर की तरह किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें सर की तरह सजेशन दे सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे।
पाएंगे। और पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो और हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो।